अगर मैं एक वर्ड लिख दूँ ना हाय, तो चैट जीपीटी का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर चैट जीपीटी ने वर्ड गलत समझ लिया तो तुम्हें आंसर मिलता है गलत। चैट जीपीटी पहले ये नहीं देखता कि तुम क्या पूछ रहे हो, वो पहले डिसाइड करता है कि तुम चाहते क्या हो। इसी स्टेप को कहते हैं इंटेंट डिटेक्शन। 95% स्टूडेंट सिर्फ यूज करना जानते हैं, लेकिन 5% स्टूडेंट कोड को ब्रेक करके समझते हैं। तुम 5% वाले जोन में। आज हम पाइथन से वही सिस्टम को बनाएंगे जो चैट जीपीटी हर सिंगल मैसेज पर चलाता है। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया ना, तो चैट जीपीटी का पूरा गेम समझ जाओगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि आगे क्या क्या आने वाला है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी यूजर के मैसेज का इंटेंट कैसे समझता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे पहचानता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि उसी टॉपिक से आंसर कैसे निकाला जाता है। पार्ट 4 में उसी आंसर को ह्यूमन फ्रेंडली कैसे बनाया जाता है। पार्ट 4 में देखेंगे कि आंसर को कैसे ह्यूमन फ्रेंडली और क्लियर बनाया जाता है। और पार्ट 5 में हम पाइथन का यूज करके चैट जीपीटी जैसा सिस्टम बना देंगे। इस सीरीज में कोई जंप नहीं होगा, हर पार्ट पिछले पार्ट से कनेक्ट होगा। अगर तुम बिगिनर हो तो भी तुम्हें एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलो समझते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले समझते हैं इंटेंट क्या होता है। तो समझते हैं क्या होता है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है यूज़र का पर्पस, मतलब यूज़र किस पर्पस से वहाँ पे आया हुआ है चैट जीपीटी पे। तो हाई का मतलब होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है, बात को स्टार्ट करना। यहाँ पे जाएगा हेल्प मी। हेल्पिंग मतलब होता है हेल्प रिक्वेस्ट। अटेंडेंस रूल क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन टाइप का है। यहाँ पे जाएगा थैंक्स, फीडबैक। समझे, मतलब इंटेंट का मतलब होता है यूज़र किस पर्पस से वहाँ पे गया है चैट जीपीटी पे। समझे, चैट जीपीटी सबसे पहले इंटेंट डिफाइन करता है, उसके बाद आंसर देता है। मतलब वो किस पर्पस से यहाँ आया है, उस अकॉर्डिंग से वो इसको आंसर देगा। समझ गए। तो चलिए अब समझते हैं कोड को। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या दिया गया है, मैसेज इज इक्वल टू इनपुट आस्क एनी थिंग्स। जब चैट जीपीटी खोलते हैं तो वहाँ पे आता है ना आस्क, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक चैटबॉट आता है वहाँ पे, तो वही यहाँ पे एक चैटबॉट है। समझे। यहाँ पे क्या दिया गया है, लोअर फंक्शन। ये क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए ये यहाँ पे वर्ड है हेलो, ध्यान दीजिए क्या ये कैपिटल में है, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको स्मॉल में। समझे, यही काम है इसका। समझे ना। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। तो पहले पहले यहाँ पे हम दे देंगे मैसेज में कुछ मैसेज, यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो मैसेज इज इक्वल टू, तो ये जो आस्क एनी थिंग्स है ये कंप्यूटर में जाकर प्रिंट होगा, लेकिन अभी हम कोड को समझ रहे हैं डायन करके, तो इसीलिए अभी इसको नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ हम डाल देंगे मैसेज में इनपुट में जो हे ब्रो हाउ आर यू। तो ये हम यहाँ डाल दिए। तो अभी कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा। समझे। तो यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया लोअर फंक्शन। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब स्मॉल में है बट ये कैपिटल में, तो इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल में। समझे, वही इसका काम होता है। यहाँ पे हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। और यहाँ दिया गया इफ एनी, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ब्रेसेस में, ये एक फंक्शन है जो पहले से डिफाइन किया गया है। कहाँ पे, तो पाइथन में। एनी फंक्शन के अंदर क्या दिया गया है, वर्ड इन मैसेज फॉर वर्ड इन हाई हेलो हे। अब यहाँ पे जो हाई हेलो हे जो है ये क्या, एक लिस्ट में यहाँ पे स्टोर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा हुआ है। समझे। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाल दिया मैसेज को वर्ड में। ये जो मैसेज है ना इसको डाल दिया वर्ड में। जैसे ये कुछ मैसेज है, इसको यहाँ डाल दिया वर्ड में। समझे। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आगे जाएगा। और यहाँ दिया गया फॉर वर्ड इन हाई हेलो हे। तो पहले पहले यहाँ पे फॉर लूप है, तो ये लूप 3 बार चलेगा। तो पहले इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या वर्ड नाम का वेरिएबल है, इन कहाँ पे, तो हाई हेलो हे। समझे। तो इंडेक्स पहले 0 होगा। तो इंडेक्स 0 में जाकर चेक करेगा क्या हाई जो है इन मैसेज में क्या है, हे ब्रो हो आर यू। क्या हाई क्या इस मैसेज में है, ध्यान दीजिए क्या हाई इस मैसेज में है, तो ये इस मैसेज में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
फॉल्स। समझे? यानी कि इटरेशन 1 यहाँ कितना हो गया? फॉल्स। अब ये कोड इंडेक्स 1 पे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इटरेशन 2, वर्ड का इंडेक्स कितना हो गया अब? 1। समझे? तो 1 पे क्या है? तो 1 पे यहाँ पे हेलो। समझे ना? तो फिर यहाँ चेक करेगा वर्ड में, अब यहाँ क्या हो गया? तो वर्ड में यहाँ पे हो गया हेलो, यहाँ पे क्या हो गया? हेलो, क्योंकि यहाँ पे 1 है हेलो। हेलो इन मैसेज में क्या था? तो हे ब्रो हाउ आर यू। तो ध्यान दीजिए, क्या हेलो इस मैसेज में है? तो ये हेलो जो है इस मैसेज में नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। तो अब ये कोड इटरेशन 3 में जाएगा। कहाँ जाएगा? इटरेशन 3, इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 में क्या है? तो यहाँ पे इंडेक्स 2 में यहाँ पे क्या है? हे। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? हे। समझे? तो चेक करेगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था वर्ड, तो वर्ड में यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या था? वर्ड। वर्ड में यहाँ पे क्या आ गया? तो वर्ड में यहाँ पे आ गया हे। यहाँ पे इंडेक्स 2 में क्या था? क्योंकि इंडेक्स 2 में क्या था? हे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 2 में क्या है? तो हे। हे इन क्या है मैसेज? हे ब्रो हाउ आर यू। तो क्या हे इस मैसेज में है? तो हाँ, हे इस मैसेज में है, यानी कि ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। समझे? तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन में ट्रू हुआ था और 2 यहाँ पे फॉल्स हुआ था। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा आउटपुट में इंटेंट डिटेक्शन क्या? तो ग्रीटिंग। इसका मतलब क्या होता है? शुरुआत करना कन्वर्सेशन को, मतलब बात को स्टार्ट करना, उसको ही बोलते हैं क्या? ग्रीटिंग। समझे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला ही ब्लॉक ट्रू हो गया, तो अब ये कोड आगे नहीं जाएगा। समझे? अगर आगे नहीं जाएगा तो हम ये आगे जो ब्लॉक सब दिया गया है, एलिफ दिया गया है, यहाँ पे एलिफ दिया गया है, यहाँ पे एलिफ दिया गया है, तो इसको समझने के लिए हम फिर से इसमें मैसेज इनपुट लेंगे और आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। समझे ना? तो एक बार हम फिर से कोड रन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम फिर से यहाँ इनपुट करेंगे। इसके लिए हम मैसेज व्हाट डू यू मीन पाइथन, मतलब पाइथन का मतलब क्या होता है। समझे ना? ये यहाँ पे हम इनपुट कर दिए ताकि हमको बताए चैट जीपीटी जो इसका मतलब क्या होता है। तो पहले ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और जो यहाँ पे अपर है उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा लोअर में। तो यहाँ पे सब लोअर में है, तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा। ध्यान दीजिए, वर्ड इन मैसेज, फॉर वर्ड इन, क्या इसमें कहीं पर वाट शब्द है? तो इसमें कहीं पर भी वाट शब्द नहीं है, तो यानी कि ये ब्लॉक यहाँ नहीं चलेगा। तो अब ये ब्लॉक डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा एलिफ एनी वर्ड इन मैसेज। समझे? और फिर यहाँ क्या है? फॉर वर्ड इन वाट हाउ वाई, मतलब यहाँ पे जो है लूप 3 बार चलेगा 0 1 2 के लिए। तो पहले हम चेक करेंगे इटरेशन 1 के लिए। इटरेशन 1 के लिए तो वर्ड का इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यानी कि पहले यहाँ पे आके चेक करेगा। तो यहाँ पे चेक करेगा वर्ड में क्या यहाँ पे हो गया? वाट इन मैसेज क्या है? तो मैसेज में ये है, तो वाट डू यू मीन पाइथन। तो क्या वाट इस मैसेज में है? तो ध्यान दीजिए, वाट जो है इस मैसेज में यहाँ पे है, यानी कि ये ब्लॉक यहाँ पे पहले और यहाँ पे क्या गया? ट्रू हो गया। अगर पहले यहाँ ट्रू हो गया, क्या होगा? यहाँ से कोड डायरेक्ट नीचे आएगा और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, प्रिंट इंटेंट टाइप क्वेश्चन हेल्प, मतलब कि समझ आया चैट जीपीटी कि ये जो है क्वेश्चन का हमसे हेल्प चाह रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग से उससे बात करेगा। समझे ना? तो यहाँ प्रिंट कर देगा इंटेंट
डिटेक्शन क्वेश्चन टाइप, वो समझ जाएगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी अकॉर्डिंग से वो आपसे बात करेगा, समझे ना। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, तो अब ये कोड यहाँ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसलिए अब ये कोड आगे नहीं जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम कोड को एक बार फिर से रन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, मैसेज। तो यहाँ पे हम मैसेज में यहाँ इनपुट करेंगे, हम मैसेज इज इक्वल टू आई हैव अ प्रॉब्लम। ये हम जो है इनपुट वहाँ पे करेंगे, समझे, मैसेज में। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ चेक है लिस्ट में, क्या लिस्ट में ये प्रॉब्लम कहीं वो है, तो ये जो है लिस्ट में कहीं नहीं है, समझे। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया एलिफ वर्ड इन मैसेज वर्ड फोर वर्ड इन व्हाट हाउ वाई, क्या ये व्हाट हाउ वाई इस मैसेज में है, तो नहीं है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है एलिफ एनी वर्ड इन मैसेज फॉर वर्ड इन प्रॉब्लम इशूज एरर। तो पहले यहाँ पे लूप चलेगा कितना बार, 3 बार, 0 1 2, इंडेक्स 0 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए और इंडेक्स 2 के लिए, समझे ना। तो पहले क्या हो जाएगा, इटरेशन 1 और वर्ड का इंडेक्स क्या हो जाएगा इटरेशन में, तो वर्ड का इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 0 पे क्या है, प्रॉब्लम। तो यहाँ चेक करेगा प्रॉब्लम इन, यहाँ पे क्या होगा, मैसेज। मैसेज क्या है, तो मैसेज है आई हैव अ प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम इस मैसेज में है, तो ध्यान दीजिए प्रॉब्लम जो है इस मैसेज में है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया। तो कोड जो है इससे, तो कोड जो है यहाँ से यहाँ आएगा और इसको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा इंटेंट डिटेक्टेड कंप्लेन। मतलब चैट जीपीटी जो समझ जाएगा कि आप उससे कंप्लेन कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो आपसे वो उस अकॉर्डिंग से बात करेगा, समझे। मतलब वो ऐसे ही चलता है, आप वहाँ पे टाइप के क्वेश्चन और वो पहले चेक करता है, उस अकॉर्डिंग से आपसे वो बात करता है। जैसा आप उसको देंगे क्वेश्चन, वो पहले चेक करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग से वो आपसे बात करेगा, समझ गए। इसको समझने के लिए हम कोड को एक बार फिर से रन करेंगे, समझे। तो यहाँ पर मैसेज में हम यहाँ इनपुट कर देंगे थैंक चैट जीपीटी, समझे। मान लीजिए चैट जीपीटी आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप उसको लिखते हैं थैंक्स चैट जीपीटी। तो यहाँ पे एक यूज़र उसको थैंक्स लिखा, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, पहले चेक करेगा जो वो किस तरह का मैसेज है, समझे। तो पहले कोड यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा क्या थैंक्स वर्ड कहीं इसमें है, तो यह नहीं है। तो फिर ये कोड डायरेक्ट यहाँ इस ब्लॉक में आएगा, तो कोड फिर इस ब्लॉक में आएगा और यहाँ चेक करेगा कि थैंक्स कहीं इस लिस्ट में है, तो नहीं, थैंक्स इस लिस्ट में नहीं है। तो फिर ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा क्या थैंक्स इसमें कहीं पर है, तो नहीं है। तो फिर ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा वर्ड इन मैसेज फॉर वर्ड इन थैंक्स एंड थैंक्स यू। तो थैंक्स वर्ड जो है इसमें है, तो वो पहले चेक करेगा। तो यहाँ पे पहले फोर दिया गया, तो यहाँ पहले लूप चलेगा इटरेशन 1, समझे। यहाँ पे लूप 2 बार चलेगा, इंडेक्स 0 के लिए और इंडेक्स 1 के लिए। तो वर्ड इंडेक्स 0 के चलेगा, समझे ना। तो यहाँ हो जाएगा वर्ड में क्या, वर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वर्ड अभी यहाँ पे क्या स्टोर है, वर्ड में यहाँ पे भी क्या स्टोर है, तो वर्ड में यहाँ पे भी 0 स्टोर है। तो 0 पे क्या है, तो 0 पे थैंक्स है। तो थैंक्स इन क्या है मैसेज, थैंक्स चैट जीपीटी। तो ध्यान दीजिए थैंक्स वर्ड जो है कहीं इसमें है, तो हाँ थैंक्स वर्ड जो है इस मैसेज में है। तो चैट जो समझ जाएगा कि हमको वो फीडबैक दे रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इंटेंट डिटेक्शन फीडबैक। मतलब वो समझ आएगा चैट जीपीटी कि हमको वो दे रहा है फीडबैक, उस अकॉर्डिंग से वो आपसे बात करेगा।
तो यहाँ प्रिंट कर देगा इंटेंट डिटेक्टेड फीडबैक। फिर ये कोड डायरेक्ट इंटरनली आगे भी जाएगा और इसके अकॉर्डिंग से वो आंसर ही बनाएगा और फिर वो आपको आंसर दिखाएगा आपके स्क्रीन पे। समझ गए? तो यहाँ पे दिया गया है एल्स ब्लॉक। अगर मान लीजिए अगर ये सब ब्लॉक ना चले तब जाके ब्लॉक चलता है। आज हमने सिर्फ एक चीज सीखा, यूजर क्या कह रहा है ये समझा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तक हमारा सिस्टम ये बता रहा था कि ग्रीटिंग है, क्वेश्चन है या कंप्लेन है, पर रियल चैट जीपीटी यहाँ नहीं रुकता। जब यूजर एक ही मैसेज में क्वेश्चन भी पूछता है और प्रॉब्लम भी बताता है, सिस्टम कैसे डिफाइन करता है कि कौन सा इंटेंट इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रायोरिटी, कॉन्फिडेंस और स्मार्टर डिसीजन मेकिंग। अगर तुम चाहते हो कि सिस्टम धीरे धीरे चैट जीपीटी जैसा बन जाए तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। पार्ट 2 में हम इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे।